अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई है। अल्लाह ताला ने उनका ख़मीर तैयार करने से पहले फ़रिश्तों से कहा, अनकरीब मैं मिट्टी से एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जैसे ज़मीन में हमारे खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर मिट्टी से गूंथा गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी। इसी वक्त वो ज़िंदा इंसान बन गए। उनके सामने फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदा से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। इस तरह शैतान अल्लाह ताला के हुक्म को न मानने को हमेशा के लिए अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक बन गया और उसी वक्त से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हा रहते हुए बेचैनी महसूस करने लगे तो तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों को हुक्म दिया कि इस दरख्त के अलावा जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करो। शैतान ने वसवसा डालकर बहाना किया, इस दरख्त के खुसूसन ये है कि इस फल खाने के बाद तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। चुनाचे शैतान के धोखे में आकर उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला ने उसी गलती की वजह से जन्नत का लिबास उतार कर दोनों को दुनिया में भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और एक मुद्दत तक तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला के सामने रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और के बाद दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। काबिल और हाबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। दोनों के दरमियान एक बात को लेकर झगड़ा हो गया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला। ज़मीन पर ये पहली मौत थी और उस बारे में अभी तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में कोई हुक्म नहीं मिला था। इसलिए काबिल परेशान था कि भाई की लाश को क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने एक कौवे के ज़रिए उसको दफन करने का तरीका सिखाया। ये देखकर काबिल कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा गया गुजरा क्या इस कौवे जैसे भी ना बन सका। फिर उसने अपने भाई को दफन कर दिया। यही से दफन करने का तरीका चलता रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल के मुताल्लिक फरमाया, दुनिया में जब भी कोई शख्स जुल्मन कत्ल किया जाता है तो उसकी गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल को ज़रूर मिलती है, इसलिए कि वह पहला शख्स है जिसने जुल्माना कत्ल की इब्तिदा की और ये ख़तरनाक तरीका जारी किया। इसीलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी गुनाह की इब्तिदा नहीं करनी चाहिए ताकि बाद में उसका गुनाह के करने वाले का वबाल उसके सर ना आए। हाबिल के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शेष अलैहिस्सलाम जैसा नेक फ़र्जंद अता फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन हुए। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन हुए और आगे चलकर पूरी नस्ल इंसानी का सिलसिला इन्हीं से चला। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से नवाजा और 50 सफ़े उन पर नाजिल फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म से हज़रत शेष अलैहिस्सलाम ही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्होंने हज़रा नामी
عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی مکے میں گزاری اور ہر سال حج و عمرہ کرتے رہے، اور ان کا دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا، اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی، جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی، اور وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔